नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ अमीषा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज के साथ। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके चलते आयकर विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में टीम गठित कर दी है। साथ ही प्रदेश में अवैध नकदी और अन्य तस्करी को रोकने के लिए पैनी नजर बनाए रखने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं आयकर विभाग अधिकारियों की लापरवाही के चलते अंधेरे में डूबा रहा। विभाग के अधिकारी कर्मचारी अंधेरे और गर्मी से परेशान होते नजर आए। साथ ही आयकर विभाग की मीटिंग भी अंधेरे में चलती रही। खानपुर खंड क्षेत्र के सारोला कस्बे के तलाई चौराहे स्थित गोदाम से पिकअप चोरी की घटना सामने आई है। ग्राम विकास समिति और संघर्ष समिति अध्यक्ष श्रीनाथ मालव ने बताया कि उसके टेंट के गोदाम परिसर से पिकअप चोरी हो गई है। पीड़ित ने पिकअप चोरी का मामला सारोला थाने में दर्ज करवाया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने संकल्प पत्र के लिए जनसंवाद कार्यक्रम किया। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में घूमकर व्यापारियों से संवाद किया और सुझाव लिए। इस दौरान व्यापारियों ने प्रदेशाध्यक्ष को शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ता और आमजन को संबोधित करते हुए सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा जनता की भावनाओं के अनुसार अपनी नीतियों का निर्धारण करती है, न सिर्फ नीति बनाती है बल्कि योजनाओं का क्रियान्वयन भी करती है। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष और भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने श्रीगंगानगर प्रवास के दौरान लोगों से संवाद किया। भाजपा जिला कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति के साथ विधानसभा चुनाव के विजय संकल्प पत्र को लेकर डॉक्टर पुनिया ने विस्तृत संवाद किया। साथ ही प्रभावी मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा चुनाव में 3/4 बहुमत की भाजपा सरकार बनाने का आह्वान किया है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉक्टर पुनिया ने कहा कि पार्टी ने बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया है। भाजपा का जो संकल्प पत्र होगा वह जनता का संकल्प पत्र होगा, जनता के द्वारा और जनता के लिए होगा। उसके बाद का एक पड़ाव था जो मैं ये मानता हूँ कि सत्ता बदलेगी तो उस बदलाव का एक बड़ा कारक बनेगी परिवर्तन संकल्प यात्रा। राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में गई। लगभग 60 लाख लोग इसमें किसी न किसी रूप में राजस्थान की जनता इसमें इन्वॉल्व हुई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ और इस यात्रा को एक अच्छा माइलेज मिला केंद्रीय नेताओं से लेकर स्थानीय नेताओं। राजस्थान में यूं तो 93 के बाद में एक धारणा बनी हुई है कि यहाँ एक वैकल्पिक सरकार हर समय अंतराल के बाद बदलती है, लेकिन मैं परसेप्शन पर नहीं जाता, जनधारणा पर नहीं जाता। राजस्थान में सत्ता बदलने का जो बड़ा कारक होता है वो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन इस समय केवल सत्ता का विरोध नहीं है, सत्ता के खिलाफ आक्रोश है, रिजेंटमेंट है। और ये रिजेंटमेंट किसानों की कर्जा माफी को लेकर भी है। जिस संभाग में बैठा हूँ यहीं पे राहुल गांधी ने हनुमानगढ़ में घोषणा करी थी, सूरज उगे न उगे चंद्रमा छिप जाए लेकिन 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि गंगानगर के हनुमानगढ़ के ही किसानों ने आत्महत्याएं करी। मेरे ही विधानसभा के एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने जवाब दिया कि 19,422 किसानों की जमीनें ये कुर्क हो गई। कठुमर उपखंड मुख्यालय पर स्थित नगर पालिका कार्यालय पर मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम नपा अध्यक्ष शेर सिंह मीणा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अमृत कलशों में कठुमर ब्लॉक के शहीदों की मिट्टी को जिला कलश में अर्पित किया गया। सीआईएसएफ बहरोड कैंप से आए इंस्पेक्टर आईदान राम और नरेश कुमार एएसआई ने बताया कि यह कार्यक्रम जिले में अलग अलग विभिन्न ब्लॉकों में जाकर शहीदों की माटी इकट्ठी कर जिला मुख्यालय पर पहुंचाई जाएगी। कठुमर सीओ सर्किल के खेडली और कठुमर पुलिस थानों के लिए 108 की तरह 112 गाड़ी हर एक पुलिस थाने के लिए राज्य सरकार ने दी है। इस आधुनिक तकनीकों और कैमरे से सुसज्जित इस गाड़ी में ट्रेंड ड्राइवर होंगे, जिसकी कमांड पुलिस मुख्यालय से की जाएगी। 112 नंबर डायल करते ही दुर्घटना आपराधिक घटनाओं के लिए तुरंत पुलिस व्यवस्था लोगों को मिलेगी, जिससे अपराधियों में भय और अपराधों पर रोक लगेगी। सरकार के द्वारा जो 112 नंबर की जो गाड़ियाँ भेजी गई हैं, मेरी सर्किल में 2 गाड़ियाँ आ चुकी हैं खेड़ी कठुमर थाने पर। उन पर ड्राइवर गाड़ियाँ बहुत ही हर चीज़ से सुसज्जित हैं, कैमरे और भी संसाधन हैं और तुरंत मौके पर पहुंचना इनके लिए उसमें सारा का सारा ये है। और ड्राइवर भी ट्रेन ड्राइवर आए हुए हैं। हनुमानगढ़ जिले की भादरा पुलिस ने कोयल कंपनी की फैक्ट्री में दबिश देकर 3 टैंकरों में भरा 40 लाख रुपए कीमत का करीब 80,000 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ बरामद किया है। मौके से अवैध डीजल पेट्रोल तस्करी में लिप्त एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। मौके से टैंकरों के अलावा मशीन और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भी बरामद किए गए हैं। इसमें कल श्रीमान
जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें निर्देश दिया कि नौहर डीएसटी टीम और भादरा पुलिस की तरफ से कोई कर्णपुरा रोही क्षेत्र है गोगामेड़ी और भादरा के बीच में ऑन रोड कॉटन फैक्ट्री है, उसमें किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण कर रखा है और डीजल के नाम पर बिक्री कर रहा है। तो इस तथ्य की जांच करने के लिए, शिकायत की जांच करने के लिए मैं और डिप्टी एसपी भादरा दोनों हम उपस्थित हुए। तो वहाँ कॉटन की फैक्ट्री जो बंद थी उसी परिसर में ही 3 बड़े टैंकरों में पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण किया गया था। जांच में पता चला कि भी पेट्रोल डीजल तो है नहीं, तो तीसरा ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट था। लेकिन देखने में ये आया कि उसके कागजात थे खरीद के और बिक्री के। तो प्रथम दृष्टया यही है कि बड़े लेवल पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बिजनेस हो रहा था वहाँ। हालांकि कोई उस फर्म की तरफ से मौजूद व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ। पूरी कार्रवाई के दौरान उनका नौकरी रहा, लेकिन उसने समस्त कागजात हमें प्रस्तुत किए, जिसमें पाया कि गार्गी ऑयल कंपनी के नाम से कोई फर्म बना करके और गुजरात से इधर से जो पेट्रोलियम बायो प्रोडक्ट होते हैं केमिकल, वो ला करके यहाँ लोगों को डीजल के नाम से बिक्री की जा रही थी। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया है। इसी क्रम में कठुमर विधानसभा क्षेत्र के खेडली थाना अंतर्गत 78 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसका थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने विधानसभा क्षेत्र के अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर जाकर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस मौके पर ग्रामीणों से चर्चा की और निष्पक्ष मतदान करने चुनाव आयोग द्वारा सी विजिल मोबाइल ऐप के बारे में भी जानकारी दी। खेडली थाना इलाके में जो है कुल 78 बूथ विधानसभा चुनाव के हैं और सभी विधानसभा चुनाव के बूथों को जो है उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार उनको चेक किया जा रहा है। किस स्थिति में है, तो आज जो है कई क्रिटिकल और सामान्य जो वनरेबल जो बूथ हैं उनको चेक किया गया है तथा वहाँ पर जो पोलिंग की जो स्थिति है उसका भी जायज़ा लिया गया है तथा गांव के भी जो लोग हैं उनसे वार्तालाप की गई कि उनका माहौल कैसा है, क्या है, और सभी से मीटिंग लेकर के और अभी जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो सिविजिल जो ऐप जारी किया गया है उसके संबंध में भी उसमें जानकारी दी गई है। कोटा के नांता इलाके में कैनाल रोड पर नाले के पास निर्माणाधीन दीवार क्षतिग्रस्त होने से आसपास के खेतों में पानी भर गया। 2-2 फीट सीवरेज का पानी भरने से धान की पकी हुई फसल बर्बाद हो गई। स्थानीय लोगों ने यूआईटी द्वारा करवाए जा रहे निर्माण में भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश जाहिर किया है। किसानों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बाद भी कोई अधिकारी किसानों की पीड़ा को सुनने के लिए नहीं आया है। नाले की दीवारें टूट गई। यूआईटी ने जो रोड बनाया है कैनाल रोड पे पूरा बेकार काम किया हुआ है, बिल्कुल घटिया काम हो रहा है। कम से कम 10 जगह से दीवार गिर के नाला चौक हो गया है, बिल्कुल ही खराब हो गया। 2-2 फीट पानी खेतों में भर चुका है, हमारी फसल बर्बाद हो चुकी है। पकी हुई फसल को कैसे हम काटें, किसके पास जाएं सर, किसके पास जाएं? बिल्कुल ही घटिया काम हो रहा है। सबको अवगत करा दिया गया है, कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। IN JN एक्शन सबसे बात की, कोई भी आके देख नहीं रहा मौके पे सर। अब देखो ये 2-2 फीट पानी हो रहा है, देखो फसल को कैसे काटे, 2-2 फीट पानी हो रहा है इसमें। बिल्कुल 10 जगह से दीवार गिर गई। हम 10 दिन से रोज बोल रहे हैं, 10 दिन से रोज कह रहे हैं, कोई आके नहीं देख रहा। 10 दिन से सब बहाने ले रहे हैं, कोई भी आके नहीं देगा। तो क्या कोई हादसा हो जाएगा, कोई मर गया दीवार के नीचे आके दब गया, कौन जिम्मेदार है उसका? फिर यूआईटी से ये दीवार बनाई है, रोड का काम चल रहा है, ये पूरी दीवार गिर गई जगह जगह से। खेतों में पानी भरा हुआ, फसल में गड्ढे में पकी फसल खड़ी है, खराब हो रही है। यूआईटी में फ़ोन कर रहे हैं, बार बार कोई अधिकारी नहीं आ रहा। IN JN के फ़ोन कर ले, एक दूसरे पे दौड़ रहे हैं और समस्या खड़ी होगी, पानी पास नहीं हो रहा ड्रेन का। सुमेरपुर पुलिस थाना पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, कभी CO के GO ऑर्डर को लेकर तो कभी CI के ट्रांसफर को लेकर। और अब सब इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार जयनगर के सरकारी क्वार्टर में अंग्रेजी शराब के दर्जन भर कार्टन बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि 4 दिन पहले 8 अक्टूबर की रात को उप निरीक्षक प्रकाश के पास सुमेरपुर SHO का चार्ज दिया गया था, जिसने DST के साथ मिलकर चंडीगढ़ से गुजरात जा रहे शराब से भरे टैंकर को पकड़ा था। बताया जा रहा है कि तब टैंकर में
700 कार्टन थे, लेकिन सुमेरपुर थानाधिकारी ने एफआईआर में महज 646 कार्टन ही जब्त बताए हैं। इसका खुलासा होने पर आईजी पाली राघवेंद्र सुहास ने आरोपी सब इंस्पेक्टर प्रकाश जिनगर को निलंबित कर दिया। आईजी के निर्देश पर स्पेशल टीम ने कार्रवाई के दौरान आरोपी उप निरीक्षक प्रकाश कुमार को अपने संरक्षण में ले लिया है। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहें नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।